पिछली बार से थोड़ा मतलब जैसे टेक्स्ट पे और ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में कुछ लेटर्स लिखे थे, जैसे लिख देता हूँ मैं एक सिंपल सी लाइन, वेलकम टू जी साइड। मैंने जैसे एक वेलकम टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अलाइनमेंट की विंडो से अलाइन कर लेना है इसे सेंटर में। तो पहले तो 3D हमने इस पे लगाना सीख लिया था, कैसे 3D लगाते हैं और उसको कैसे ओरिएंट टू पाथ, या फिर कैसे मतलब बेंड कराते, किसी पाथ पे कैसे मूव कराते, ये सारी चीज़ें तो हम ऐसे सीख चुके थे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आते हो, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के साथ देखो यहाँ पे एक एनिमेट की विंडो आ रही है, ठीक है। ये कोई एनिमेट की विंडो ऐड की तरह नहीं है, इसमें देखो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मान लो मैं एनिमेट पे यहाँ पे आता हूँ और एक सबसे पहले जैसे फिल डालता हूँ, ठीक है। फिल में सैचुरेशन है, ब्राइटनेस है, अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब मैं आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू चैनल डालता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डाला रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस और खुल गए, एनिमेट का एक नया ऑप्शन आ गया। ये तो पहले से ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेट करके एक अलग ऑप्शन आ गया, इस एनिमेट पे एक कलर आ गया, ठीक है। मान लो मैं इस पे कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। और अगर मैं इसकी रेंज ओपन करता हूँ ना, तो फिर यहाँ से मुझे ऑप्शन मिलेगा किस रेंज के बीच में, जैसे ये देखो इस टाइप का एनिमेशन, ठीक है, स्टार्टिंग से या एंड से। अगर मैं दोनों तरफ से करता हूँ, तो मैंने ये जैसे मान लो इतना कर दिया, इतना इधर से कर दिया और इतना इधर से कर दिया 2। अब मैं ऑफसेट चेंज करूंगा ना, तो देखना इस तरीके से एनिमेशन होगा, ये देखो, ठीक है। ये ऑफसेट चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तुम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, ये ऑफसेट का, ये ऑफसेट का यूज है, ये, ठीक है। एक ऑफसेट लेके चल रहा है, देखो, बीच का, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मैंने कलर पे एनिमेशन किया। शायद की लगाना सबको आता है, तो मैं एक बार तब भी की लगा के, स्टार्टिंग पे मैंने की लगाई, ये मैंने की इनेबल कर दी, मैंने टाइम दे दिया, और फिर मैंने इसको इतना टाइम दिया, ठीक है, और इसको मैंने पूरा रेड कर दिया। तो तुम देखो एक इस तरीके से तुम्हें एक सिंपल सा इफेक्ट मिला, ठीक है। तो ये कुछ एनिमेट का था। और बाकी F9 कर देना, इजी ईज कर देना, यहाँ से ग्राफ ओपन करके तुम इस ग्राफ को थोड़ा डायनेमिक अच्छा सा शेप देने के लिए, ये देखो स्टार्टिंग और फिर ये आराम से, ठीक है। पहले थोड़ा स्पीड से, फिर ईज आउट, ठीक है। इस तरीके से तुम इज इन इज आउट कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने एक कलर के लिए रेंज दिया था, ठीक है, वैसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ। मैं ब्राइटनेस, ओपेसिटी, स्केल, इस पे सब पे वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एनिमेट पे आया हूँ, मैं कोई और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी फिल फिल कलर था, वैसे ह्यूज, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, जैसे ब्राइटनेस ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ब्राइटनेस आ गया, ठीक है। ब्राइटनेस सिंपल सा, मैं ब्राइटनेस पे की लगा सकता हूँ। अब ये तो वाइट है, ठीक है, और ब्राइटनेस कम कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो वाला एनिमेशन चला जाएगा, दोनों रहेंगे। मैं दोनों पे एनिमेशन पे की लगा सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी है एकदम, मतलब माइनस में कर दी है, तो ये देखो इस तरीके से, मतलब टाइपिंग वाला टेक्स्ट इस तरीके से है। मान लो मैं इस पे करता हूँ स्टार्टिंग और इसको एंड पे मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, और की रिवर्स करना आता ही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसका की रिवर्स कर दूंगा, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और की असिस्टेंट, और टाइम रिवर्स की, ये देखो, ठीक है। मैं इस साइड से करता, एंड से करता, तो एंड से हो जाता, ठीक है। ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि स्टार्टिंग से करना है कि एंड से करना है। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ एनिमेशन के पार्ट ऐड किए। अब मैं देखो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल में, पूरा हटा दिया, ठीक है। एनिमेट, इसको भी हटा दिया, ठीक है। मैं फिर से जाता हूँ और मैं एनिमेट इस बार देखो पोजीशन पे डालता हूँ, ठीक है। एनिमेट और पोजीशन, तो यहाँ पर देखो एक पोजीशन क्या आई। अब मैं अगर इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी वही सेम पैनल मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम्हें लेटर पे करना है कि कैरेक्टर पे करना है, किस चीज़ पे करना है। इस टाइप की मेन्यू आपने पहले देखी है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं देखो इसको करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली हमने पोजीशन लगाई है, तो इसकी हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। मान लो मैं इसकी पोजीशन वाई एक्सिस में ऊपर रख देता हूँ जी, ठीक है। वाई एक्सिस में मैंने इसकी पोजीशन
ऊपर रख दीजिए। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे लगाया और मैं क्या करता हूँ, अब स्टार्टिंग पे मैंने की लगाई और मैं इसको 2 सेकेंड टाइम दिया मैंने, और मैं इसको इस तरीके से बढ़ाता हूँ तो ये देखो इस तरीके से ड्रॉप होंगे। ठीक है, पोजीशन पे मैंने की लगाई है, ये देखो। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाते हैं तुम्हें इससे। ठीक है, अगर मैं इसी चीज पे ऑफसेट कर देता, मतलब ऑफसेट लगा दिया मान लो। ठीक है, ऑफसेट क्या करता है, मैं बीच में ऑफसेट लगा देता हूँ इतना, और इधर से भी दोनों के बीच से ये बीच है, तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये देखो ये। ठीक है, ऑफसेट ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट अपने अकॉर्डिंग ऑफसेट पे भी की लगा देंगे तो इस टाइप का इफेक्ट मिलेगा। ऑफसेट पे मैं की लगा देता हूँ, ये मैंने ऑफसेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से इतना कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ आते आते मैं ऑफसेट को क्या कर देता हूँ, मैं इसको एकदम 95 या 100 कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें देखो इस टाइप का इफेक्ट मिला। ठीक है, तो ये है एनिमेट का इफेक्ट। ठीक है, जो यहाँ पे एनिमेट की पैनल आ रही, मैंने यहाँ पे एक एनिमेट जैसे अभी कैरेक्टर पे किया है, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे कर सकता हूँ। ये है कैरेक्टर। ठीक है, मैं चाहे तो वर्ड्स पे कर सकता हूँ। अब देखो वही चीज़ वर्ड्स पे होगी, ये देखो, ये देखो कितनी आसानी है। ठीक है, अब तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑफसेट भी लगा रखा है। मैं सबको नन कर देता हूँ, सब 0 0 कर देता हूँ, अभी ये 0, और इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस पे की लगाता हूँ, इसको भी मैंने की हटा दिया। अब मैं इस पे की लगाता हूँ, देखो अब मैंने वर्ड्स पे किया तो पहले ये वर्ड आया, फिर ये वर्ड आया, फिर ये वर्ड आया। ठीक है, की लगा देना इस पे बस, ये मैंने की ऑन कर दी, ये मैंने टाइम दे दिया, और मैंने इस पे की दे दिया टाइम, ये देखो। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए चलना, मुझे कम टाइम में चाहिए। और हमेशा ग्राफ जरूर एडिट करना, ईज इन ईज आउट। ठीक है, इजी ईज लगाया, ग्राफ एडिट कर देते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब इफेक्ट्स थोड़ा अच्छा लगते हैं देखने में, ये देखो। ठीक है, एक स्मूथ एनिमेशन मिलता है ग्राफ इफेक्ट, देखो। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमेशन आप एनिमेट की विंडो से जाके ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक ये एनिमेट किया है। ठीक है, यहाँ से मैं वर्ड्स पे कर रहा था तो ठीक है, यहाँ पे लाइंस पे कर सकता हूँ। अब ये पूरी लाइन आएगी एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट लाइन होती तो लाइंस पे हो रहा है। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही लाइन है, तो अगर मैं लाइन बाई लाइन लिखता हूँ तो हर एक लाइन पे कर सकता हूँ, वर्ड्स पे कर सकता हूँ, टेक्स्ट कैरेक्टर पे कर सकता हूँ। कैरेक्टर पे तो हो ही रहा था पहले, ये सिंगल कैरेक्टर्स पे। ठीक है, अमाउंट भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, कितने अमाउंट्स में चाहिए, ठीक है, तो कितना अमाउंट। और यहाँ से शेप्स है, इस थोड़ा ब्लर स्मूथनेस डाल सकता हूँ वर्ड्स पे। ठीक है, स्मूथ हो जाएंगे। ईज हाई ईज चाहिए, लो ईज चाहिए, स्मूथ स्क्वायर रेक्टेंगल। ठीक है, इस टाइप की स्मूथनेस वगैरह ऐड हो जाती है। ठीक है, और इसके बारे में बताऊंगा तो अभी ये चीज़ें और क्लियर होंगी, जो ये वाला पैनल है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक ऐड किया, Sorry. ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ इस तरीके से चेंज कराया लेटर्स की स्पीड को। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे पोजीशन तो मैंने अप्लाई कर ही रखा है। ठीक है, पोजीशन अच्छे से जरा इस पे की लगा था उसको रहने देते हैं, ये पोजीशन है। ठीक है, इस पोजीशन के साथ मैं और ऐड करना था तो यहाँ पे देखो अब ऐड का। ठीक है, एनिमेट में एनिमेटर वन पे आया ऐड, ऐड पे प्रॉपर्टी आया। ठीक है, और प्रॉपर्टी में देखो यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मान लो कि अब मैं स्केल है, रोटेशन लगाते हैं। ठीक है, रोटेशन कुछ ऐसी इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसा है कि ये नीचे आएंगे तो बार सही हो जाएंगे, ये देखो, ये देखो। ठीक है, क्योंकि रोटेट मैंने स्टार्टिंग में किया, एंड में नहीं, ये देखो। तो ये भी बहुत कूल इफेक्ट लगता है, देखो एक एक लेटर्स, बहुत सिंपल है। और ईज लगा तो और भी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो मैं चाहे तो रोटेशन के साथ भी की लगा सकता था। मैं यहाँ पे कोई और की लगाता हूँ, यहाँ पे कुछ रोटेट करता हूँ, और यहाँ आते आते मैं रोटेशन को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी रोटेशन दे सकता था। ठीक है, अब फिलहाल तो ऐसा इस तरीके से चेंज होता हुआ आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो तुम रोटेशन पे की लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस पे भी की लगाना चाहोगे। तो इस टाइप के बहुत अच्छे से एनिमेशन मिलते हैं, ये देखो
से एक एक लेटर ड्रॉप हो रहा है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं अगर तुम इन्हें सही तरीके से यूज़ करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे और प्रॉपर्टी ऐड करना है, मैं यहाँ पे ओपेसिटी की प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, तो भाई ओपेसिटी के साथ भी है। मान लो मैं यहाँ से ओपेसिटी कम कम कर देता हूँ, तो यहाँ जब आएगा तो धीरे धीरे ओपेसिटी बढ़ेगी। ये देखो, ठीक है। अब देखो पहले से कितना बेटर चीज़ें मिल रही हैं मुझे। ठीक है, मैं पूरी तरीके से नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा बहुत लाइट है, मैं जैसा भी करना चाहता हूँ। ये देखो, ठीक है। जैसे जैसे वो, अगर मैं यहाँ से टाइम और ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो शायद ज़्यादा क्लियर चीज़ें दिखाई देंगी तुम्हें। जैसे जैसे वो नीचे आ रहे हैं, देखो इस बढ़ रही है ओपेसिटी उसकी। ये देखो, ठीक है, ये अपने आप की लग गई ओपेसिटी को। तो इस तरीके से तुम एनिमेशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने और भी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ से और भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ, स्केल कर देता हूँ मान लो। ठीक है, मैं स्केल की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। ठीक है, स्केल की प्रॉपर्टी ऐड की, तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे आ गया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने टाइम। ठीक है, और मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ऊपर ये सारे वर्ड्स स्केल करती हैं। ठीक है, जब ये ऊपर स्केल हो गए तो नीचे आते आते ये देखो बड़े से छोटे हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ स्केल मतलब छोटा कर देता तो पहले छोटे रहते फिर बड़े होते। ये देखो मैंने यहाँ पे बहुत छोटे से कर दिए, एकदम इतने छोटे छोटे वर्ड्स। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से पहले छोटे फिर बड़े, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट लगता है। इस टाइप के इफेक्ट्स टेक्स्ट एनिमेशन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी है, आप देखो सेलेक्टर लिखा है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी बताता हूँ, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, जैसे ब्लर की प्रॉपर्टी डालता हूँ मैं यहाँ से, एक ब्लर बहुत अच्छा है, ये भी ब्लर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लर की भी वैल्यू दे दी। सिंपल, अब तुम समझ गए हो तुम्हें क्या करना है। मैंने मतलब यहाँ पे चलो ब्लर बढ़ा दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे। तो देखो पहले ये कैसे है, पहले ब्लर है, ये देखो। ठीक है, ये देखो पहले ब्लर है। अब ओपेसिटी वाला मैं थोड़ा प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपेसिटी स्टार्टिंग में 100 कर देता हूँ, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, और साइज में थोड़ा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ब्लर है, अब तुम्हें देखने को मिल रहा है। ये देखो जब नीचे आ रहे हैं तो क्लियर हो जा रहे हैं। तो मतलब इस टाइप के बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, जो बाहर से आओगे तो इस टाइप के इफेक्ट्स तुम बना सकते हो। और ये बहुत, ये मैंने एक हिंट के लिए ऐसा बनाया, तुम अपने एनिमेशन, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बना सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आया है, मान लो इसको मैं बाहर तक रख देता तो बाहर तक पहुंचा देता, जैसे आया उसी तरीके से जा भी सकता था। ठीक है, ओपेसिटी लगा दी मैंने, यहाँ पे ओपेसिटी मैंने कम कर दी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, और जैसे ये आया है, इसी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, टाइम दे दिया मुझे, जितने टाइम तक रोकना है रोक दिया, कंट्रोल भी, राइट क्लिक किया, की असिस्टेंट पे गया, रिवर्स कर दिया। ये देखो, ठीक है, ये रुका। ठीक है, और मुझे लगता है तुमने ऐसे मतलब बहुत सारी जगह देखे भी होंगे इफेक्ट्स और एनिमेशन टेक्स्ट पे। ठीक है, अगर आप याद करोगे तो बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखने को मिलेगा, वो आते हैं वर्ड्स ऐसे लिख लिख के। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मैं थोड़ा और आगे आता हूँ इसके। ठीक है, यहाँ से ऐड की प्रॉपर्टी ऐड की, अब ये ट्रैकिंग और ये करेक्टर वैल्यू को छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे मैं स्ट्रोक पे भी लगा सकता हूँ, मान लो अगर स्ट्रोक दे रखा होता तो स्ट्रोक की भी वैल्यूज को चेंज कर सकता था। यहाँ के स्ट्रोक की विड्थ पे भी मैं लगा देता तो स्ट्रोक की विड्थ भी चेंज होती। ठीक है, अब फिलहाल तो स्ट्रोक की कोई विड्थ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई स्ट्रोक ही नहीं दिया है, तो विड्थ कहाँ से होगी स्ट्रोक की। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ। ठीक है, अब मैंने स्ट्रोक की विड्थ दे दी है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रोक दे दिया है, तो तुम देखो स्टार्टिंग में स्ट्रोक था और ये स्ट्रोक की विड्थ के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे की लगा दी और यहाँ पे मैंने टाइम दिया, और इसके साथ ही मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा स्ट्रोक की विड्थ को थोड़ा चेंज करना पड़ा। ऊपर की तरफ देखो हो गई होगी, यहाँ पे मैंने देखा ये स्ट्रोक की विड्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और फिर नीचे आते आते ये नॉर्मल हो जाएगी। ये स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, नीचे आते आते नॉर्मल हो जाएगा। बाकी जो भी विड्थ है तुम यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये देखो,
ठीक है, ये देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ आते आते विड्थ पे, ठीक है, स्ट्रोक विड्थ पे मैंने एनिमेशन लगाया। तो तुम ऐसे और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल ट्रैकिंग को अभी बाद में बताएंगे ट्रैकिंग क्या है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है सबको समझ में आ गए होंगे। इनेबल 3D, अगर मैं 3D इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस आ जाएंगी, देखो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसी को इसने ऑन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, अब तुम जेड एक्सिस में भी कमाल कर सकते हो अपना। ठीक है, अब देखो, अब ये जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में जा रहा है, ये देखो जेड एक्सिस, ये देखो जेड एक्सिस में। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में अब काम हो रहा है। ठीक है, रोटेशन में किसी, देखो इस एंगल में रोटेट कर दिया, देखो मैंने वाई एक्सिस पे रोटेट कर दिया, अब देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस तरीके, अब इस तरीके से आ रहा है, देखो। ठीक है, ओपेसिटी का अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ओपेसिटी 100 कर देता हूँ तब तुम्हें ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये देखो। ठीक है, जैसे कार्ड्स रखे हैं ये सारे, एक तरीके से ऐसे ऐसे कार्ड्स रखे हैं और वो इस तरीके से आके गिर रहे हैं। ठीक है, अब वो कोई भी करेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम जेड एक्सिस इनेबल कर दोगे, इनेबल 3D कर दोगे, तो ये इस पे 3D इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं यहाँ से कोई और एक्सिस भी चेंज करना चाहता हूँ तो पूरा अपनी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे जैसे भी मैं इसको स्टार्टिंग में रखना चाहता हूँ और एंड में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, देखो एकदम ऐसा लग रहा है घूम के आ रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्स्ट पे ये सारे इफेक्ट्स आप अपना सकते हो। ठीक है, और इसको फिलहाल मैं अभी डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया, इसको बहुत नॉर्मल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमेट पे आएंगे, अगर मैं यहाँ से कोई और प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक प्रॉपर्टी सिंपल सी पोजीशन वाली प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे अभी तो कोई पोजीशन में चेंज नहीं किया है मैंने, यहाँ पे ऐड करूँगा और सेलेक्टर पे जाऊँगा, विगली। ठीक है, विगली पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखो एक रेंज सेलेक्टर है, एक विगली सेलेक्टर है। ठीक है, विगली पे मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा इसको विगली कर दिया, 3D इनेबल है तो तीनों एक्सिस में ले सकता था, तो ये विगली मैंने ऑन कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब ये वर्ड्स कुछ इस तरीके से हिलते रहेंगे, ये देखो। ठीक है, विगली ऑन कर दिया और कितना चाहते हो उतने इसके अकॉर्डिंग ये देखो कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, साथ में तुम ये जो भी अपना लगा रहे थे ऐसा रेंज वाला, वो भी लगा सकते हो। रेंज ये लो पोजीशन पे लगा दी, मैं इनकी पोजीशन ना ऊपर कर देता हूँ, ये देखो विगली कर दिया और इनकी पोजीशन कुछ, ये स्टार्टिंग और एंड है, इसकी पोजीशन पे मैं अब एडवांस पे गया, अब तो विगली लग गया है, तो पोजीशन यही है मेरे पास जो कुछ है, क्योंकि विगल कर दिया है तो फिर अब ये पोजीशन यही है, ये पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, देखो विगली, ये देखो। ठीक है, तुम की लगा सकते हो इस पे, ये हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, और फिर मैं इसको इस तरीके से ये भी कर सकता था, ये देखो इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, मैं इधर उधर दोनों एक्सिस पे कर दिया ना, एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे, ये देखो। ठीक है, और फिर मैं मान लो यहाँ पे इसको ज़ीरो कर देता हूँ और इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, तो ये देखो पहले ये ऐसे 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 होंगे और उसके बाद ये नॉर्मल हो गए। ठीक है, अब तुम यहाँ पे दोनों कर दो, चाहे एक्स वाई दोनों एक्सिस कितना भी बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, ये लो ये। ठीक है, इस तरीके का एनिमेशन किया है मैंने। ठीक है, विगली पे पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे विगली की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब क्या है, तुम देखो क्या कर रहे हो, और भी कोई पोजीशन ऐड किया, ऐसे में और भी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो साथ में ब्लर भी डालना चाहता हूँ तो साथ में ब्लर भी आ गया, ब्लर की वैल्यू भी दे दूंगा तो विगल भी होगा, देखो अब देखो कैसे, ये देखो अब ब्लर पे हो रहा है विगली। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों होगा क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी थी, लेकिन अगर तुम एक प्रॉपर्टी इसको स्टार्टिंग में पोजीशन को 0 0 रखते तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता, देखो विगल हो रहा है, क्या हो रहा है विगल, ब्लर की वैल्यू विगल हो रही है, मतलब विगली मतलब बार बार चेंज हो रहा है, एक तरीके से तुम ऐसे समझ, ये चेंज हो रहा है, देखो
अब मैं इस पे की लगा दूंगा, ये ब्लर, ठीक है। पहले विगल इतना होगा, फिर उसके बाद होता है होता है होता है, और उसके बाद 0 0। ठीक है। ये थोड़ा सा, और ये नॉर्मल होगा धीरे से। तो ऐसे ही मतलब और भी सारे जो इफेक्ट्स मैंने बताए, यहाँ से प्रॉपर्टीज ऐड करते रहना। रोटेशन भी साथ में लगा दी। अब विगल जो होगा वो रोटेशन पे भी होगा ना। ये देखो, ये मैंने कर दिया, तो ये देखो, ये हो क्या, ब्लर भी हो रहा है। अब मैंने विगल किया, ये देखो, ऐसे 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 विगल होता रहा, विगल हो रहा है। ठीक है। मैं रोटेशन पे इस तरीके से की लगा दूंगा, तो पहले इतना जब ये क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी देर तक विगल होंगे। मैंने ये रोटेशन पे की लगाई, और यहाँ से यहाँ तक विगल हुआ, और उसके बाद ये 0 हो गया। ठीक है। ये देखो, मतलब सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ ऐड कर दी। ये देखो, ठीक है। आप जो प्रॉपर्टी आपको सही लगता है वो कर सकते हो, और चाहे तो ऐसे भी कुछ बना सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल कैरेक्टर्स में तुम प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है ये, मतलब इस तरीके से सारा कैरेक्टर एनिमेशन कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, अगर तो आप सही से बनाओगे तो। और फिलहाल तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हटा देता हूँ। ठीक है। गूगल को भी हटा देता हूँ, और एनिमेटर पे जो भी लगा है एनिमेट वो हटा दिया। ठीक है। सिर्फ पोजीशन किया है, और इस पे इनेबल कर देते हैं 3D। ठीक है। यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करते हो प्रॉपर्टी इनेबल 3D। ठीक है। बात एक ही है। ठीक है। उस पर 3D इनेबल करने से इस लेयर पे हो रही थी, लेकिन अगर यहाँ से 3D इनेबल करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज पे हो जाती है। ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज पे नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसफॉर्म में होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आया, और रेंज सेलेक्टर यहाँ पे आया, एडवांस। ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, और मैं इस समय पोजीशन पे करना चाहता हूँ, तो पोजीशन एक्स वाई जेड एक्सिस चीज़ है। ठीक है। अब मान लो मैं करेक्टर कर देता हूँ। देखना, यहाँ से क्या करता हूँ, एडवांस पे गया, और ये करेक्टर लगा हुआ है, मैं वर्ड्स कर देता हूँ। अभी चलो वर्ड्स आएंगे, तो अब वर्ड्स पे आते हैं, वर्ड्स पे पोजीशन लगाते हैं। ठीक है। पोजीशन मैंने ले रखा था। ठीक है। ये मैंने इनको पीछे कर दिया, तो तुम देखोगे। ठीक है। और पोजीशन पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ऊपर की तरफ एक्सेस। ठीक है। ये देखो। ठीक है। तुम्हें कमाल दिख रहा होगा जेड एक्सिस का अच्छे से। और ये मैं थोड़ा और ऊपर करना चाहता हूँ, -2 एकदम बाहर ही कर दिया। अब तुम्हें जेड एक्सिस का कमाल देखने को मिलेगा। मैंने पोजीशन को लगाना बता दिया। अब मैं स्टार्टिंग इस तरीके से, ये देखो, ये जेड एक्सिस का कमाल है। ये की लगाई, और यहाँ से ये की लगा दी। ठीक है। तो तुम देखो जेड एक्सिस। ठीक है। अब इस जेड एक्सिस को मैनेज करना आता है तुम्हें। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम इसको सेट कर लेना, जो भी तुम सेट करना चाहते हो। देखो, इसको कहाँ सेट करना चाहते हो, और कैसे सेट करना चाहते हो। ठीक है। ये जेड एक्सिस, अपना पोजीशन, तीनों चीज़ें, तीनों चेंज कर लेना। और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, रोटेशन ऐड कर दिया मान लो। ठीक है। अब देखो जेड एक्सिस तीनों, ये यहाँ पे ऐसे आया। ठीक है। और मैं तीनों पे मैं रेंडमली डाल रहा हूँ। ये देखो, रेंडमली मैंने कुछ डाल दिया। अब देखना क्या होता है। ये ठीक है, मैंने रेंडम डाल दिया। यहाँ पे आने के बाद तो सीधा ही होना है ना। ठीक है। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट के सारे एनिमेशन किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, और बहुत अच्छे इफेक्ट्स इससे बनते हैं।